भगवान एक दिन सुखासन में बैठे हुए थे अपने द्वारिका में, और भगवान को ऐसा लगा अब हमारा समय हो गया इस धरती को छोड़ करके जाने का। और कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसका उधार बाकी हो, जिसका मैंने लिया हो और दिया ना हो। कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वधाम जाने वाला हूं। और कहीं किसी का उधार रह गया तो भगवान सुखासन पे लेट करके याद कर रहे हैं। तभी उन्हें याद आए अपने विद्यालय के दिन कि मैं महादेव की नगरी पर पढ़ता था, संदीपनी के आश्रम में पढ़ता था। वहां पर अनेकों बालक थे, अनेकों राजकुमार थे, लेकिन मैंने केवल और केवल मित्रता किससे की? सुदामा से। हमने परसों की कथा में बताया था कि भगवान की दृष्टि बहुत बड़ी जगह नहीं जाती। भगवान को चावल पसंद नहीं है, भगवान के पूजन में चावल नहीं चढ़ता, और एकादशी को तो कदापि नहीं चढ़ता। लेकिन उड़ीसा में कुछ पैदा ही नहीं होता चावल के अलावा। तो भगवान ने कहा जो आपके यहां होता है वो लेकर आइए। और बद्रीनाथ में पिंडदान के लिए चावल की आवश्यकता है, तो भगवान वहां पर भी चावल का भोग लगाते हैं। तो भगवान कहने का मतलब ये नहीं कि चावल के बड़े दाने से प्रसन्न होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? चावल का एक जो छोटा भाई है, तिल, सफेद तिल। सालिग्राम को क्या चढ़ते हैं? सफेद तिल, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय। छोटी वस्तु से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को ऐसा लगा कि सबका तो मैंने उपकार कर दिया, लेकिन सुदामा का बच गया। एक दिन रात का समय, सांझ का समय था। गुरु मां ने लकड़ियां जो लेकर आए वो अपनी जगह बैठे, जिससे किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। कथा श्रवण कराई जा रही है, आपके भोग यहां तक आ गए हैं, यहां पंडाल के नीचे आ गए हैं, जहां तक कथा हो रही वहां तक आ गए हैं। तो इन्हें स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा समझिए, क्योंकि भगवान जरूरी नहीं कि आप यहीं पर दें, तो कोई उठिएगा नहीं। और बच्चों से ज्यादा तो मां होशियार है, आप कहां भटकने के लिए छोड़ रही हैं उन्हें। वो देखेगा कि ऐसी साड़ी तो सभी ने पहन रखी, लेकिन चेहरा मैच नहीं हो रहा है, हमारी वाली कौन है। इसलिए अपने बालक का हाथ पकड़ के रखिए। गुरु मां ने 40 दाने चने के दिए थे, और भगवान को नहीं दिए। किसको दिए? सुदामा को। और कहा कि सुदामा तू जा तो रहा है लकड़ियां लेने, लेकिन ये कन्हैया, इसको भूख बार बार लगती है, इसलिए जब इसे भूख लगे तो इसे आधे चने के दाने दे देना, आधे चने के दाने दे देना। भगवान ऊपर पेड़ की डाल पर चढ़ गए, क्योंकि सुदामा दुबला पतला था। समझिएगा, ईश्वर से जुड़ने का परिणाम आपको सुरक्षित रखेंगे। स्वयं पेड़ की टहनी पे चढ़ जाएंगे, और वहां से लकड़ियां तोड़ रहे हैं। तभी अचानक बारिश हो गई, और सुदामा के उदर में विकार हुआ, भूख लगी। तो सुदामा नीचे खड़े होकर के अपनी पोटली से चने का एक दाना जिह्वा पर रखा, दांतों के बीच में दबाया, और जैसे कट की आवाज गई, ऊपर चींटी के पग नूपुर बाजे, ऊपर वाला सुनता है। सुदामा के जिह्वा पर जैसे ही चने का दाना गया, भगवान समझ गए कि आया तो था आधा था, लेकिन स्वीकार पहले कर रहा है। तो भगवान ने रोका, ए सुदामा क्या खा रहा है?
सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, और मैं दुर्बल हूं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने हिस्से का खा रहा है। एक एक करके 20 दाने खा लिए। तो भगवान ने कहा अपना ही तो खा रहा है, कोई बात नहीं। किसी का अन्न खाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, पता नहीं ले किसी का क्या क्या खा जाते हैं। गांव में गंदगी ना हो इसलिए सरकार ने 12,000 रुपए दिए और वहां के प्रधान उनकी वो खा गए। अब समझिए, खाने के लिए मुंह चाहिए, सब लोग नहीं खा सकते। कुछ लोग तो नाली खा जाते हैं, कुछ लोग खरंजा खा जाते हैं। वो तो अपने हिस्से का ही खा रहा था, भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं खा। लेकिन जैसे 21वां दाना मुंह पे डाला तो भगवान को लगा ना मेरे हिस्से का खा रहा है। भगवान ने पुनः टोका, सुदामा ऐसा लग रहा है तो कुछ खा रहा है, बता मुझे सच सच। सुदामा ने कहा ना मेरे दांत बज रहे हैं, और एक एक करके 40 दाने खा डाले। कितने? 20 अपने हिस्से के और 20 भगवान के हिस्से के। वापस आया लकड़ियां लेकर के। मां ने पूछा सुदामा से, गुरु मां ने, कि सुदामा तूने आधे दाने भगवान को दिए कि नहीं दिए? सुदामा झूठ बोल गया। उसने कहा मां मैंने दे दिए। लेकिन झूठ के बहुत बड़े हाथ पांव नहीं होते। गुरु मां पहचान गई, वो गुरु मां है, वो गुरु से भी श्रेष्ठ है, वो गुरु मां है। वो पहचान गई। देखा मस्तक पर क्या लिखा है? यच्छ श्री। क्या लिखा है बोलिए? यच्छ श्री। यच्छ उन्हें कहते हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कौन है देवताओं के कोषाध्यक्ष? और श्री कहते हैं किसको? लक्ष्मी। माथे पे क्या लिखा था? यच्छ श्री। इतनी संपदा, जितनी संपदा देवताओं के पास भी नहीं है, लेकिन बांटना नहीं आता। संपदा तो है लेकिन बांटना नहीं आता। अब हमारे भैया पीछे बैठे, इनको 2 महीने बाद बहुत बांटना है, तो उसकी प्रक्रिया उन्होंने आज से शुरू की है कि देखे बांटने में क्या क्या समस्या आती है। अच्छी बात है। अभी से सीख रहे हैं कैसे बांटना है। मां ने देखा कि बांटना नहीं आता और स्वयं खा रहा है। अंगूठे पर रोली ली, मस्तक पर मस्तक के जो चिन्ह थे बदल दिए। जहां पर लिखा था शब्दों को बदल दिया। जहां पर लिखा था यच्छ श्री, उन शब्दों को कर दिया श्री क्षय। क्या कर दिया? श्री क्षय। 40 दाने खाए, इसलिए भयंकर 40 साल की गरीबी गुरु मां ने दे दी। भगवान सोच रहे बैठे बैठे, भगवान को ऐसा लगा इतना बड़ा भी अपराध नहीं था सुदामा का, लेकिन आज सुदामा के 40 साल पूरे हो गए। भगवान को ऐसा लगा अब इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो सुदामा को अपने घर में कैसे बुलाएं? कब जाएं? जब सुदामा घर में ना हो और उसकी पत्नी घर पे हो। ऐसा कहते हैं कि सुदामा के यहां प्रतिदिन एकादशी होती थी, अन्न नहीं होता था खाने के लिए, इतनी गरीबी थी। थोड़ा सा हवा क्या चलती, घर बिखर जाता, और बिखरने के बाद लोग पूछते कि बच्चों से सुदामा के क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते अपना घर ढूंढ रहे।
आंधी में बिखर गया ना, तिनके तिनके उड़ गए ना, तो अपना घर ढूंढ रहे हैं, अपना घर बिन रहे हैं। ऐसी गरीबी है। भगवान द्वार पर आए, नारायण हरि नारायण हरि 2-3 बार पुकारा। अंदर बैठी सुशीला को ऐसा लगा कि ऐसे कोई आया होगा द्वार पे, लेकिन जब द्वार से ही आवाज आ रही थी तो सुशीला को ऐसा लगा झांक करके देखना चाहिए, भिखारी क्या, कौन भिखारी आ गया। सुशीला झांक करके देखा तो मालूम पड़ा कोई सुंदर मोहक मूर्ति से निर्मित कोई राजकुमार भिक्षुक बनकर के द्वार पे आया है। बड़ी प्रसन्न है कि आज हमारे द्वार पे कोई मांगने आया है। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम, फिर कुछ लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे तो लिख दिया अंग्रेजी में वेलकम। अब तो स्थितियां बदल गई, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। कृपया बार बार कुंडी ना खटकाएं, भीतर वाला सो रहा है। यू आर अंडर सीसीटीवी कैमराज। भले ही अंदर न चल रहा हो, बाहर कल खुखा लगाओ। और कहीं कहीं तो लिखा होता है कुत्तों से सावधान। लेकिन सही बात तो है कि राकेश जी वहां आदमी रहते हैं, रहते वहां आदमी है, लेकिन लिखा क्या रहता है, कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है कि यहां आदमी रहते हैं लेकिन लिखा रहता है फालतू का बैठना मना है। आपको लगता होगा कि फालतू का बैठना है। आज भी गांव में जब ठंडियों के मौसम पे लकड़ी जलती है और 4 लोग बैठते हैं, लेकिन अच्छे हों तो वहां कोई न कोई अच्छी ही चर्चा हो रही थी। सुशीला बड़ी प्रसन्न है कि द्वार पे कोई मांगने आया है, लेकिन मांगने वाला वापस ना चला जाए, इसलिए तुरंत उस भगवान को बैठने के लिए आसन दे दिया कि कम से कम बैठ जाएगा तो बैठने से उठने में समस्या होगी। आप पूरे भारत में भ्रमण कराइए, एक मंदिर को छोड़ करके सभी जगह भगवान वहां आपको खड़ी मुद्रा पे मिलेंगे, बैठे नहीं होंगे। लेकिन वो झांसी के पास जो छोटी अयोध्या कहते हैं, अच्छा वहां भगवान बैठे, केवल बैठे वहां पे। बाकी जगह भगवान कैसे खड़े हैं। क्यों? बैठ के खड़े होने में समस्या होती है, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं कि पता नहीं कौन सा भक्त बुला दे तो मैं खड़ा खड़ा ही चला जाऊं। सुशीला ने आसन दिया बैठने के लिए, भगवान बैठ गए। अंदर गई ढूंढने कि मैं कुछ ले आऊं, पता है कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन सारे के सारे मटकों को टटोल रही है, एक भी अन्न का दाना नहीं निकला। तब उसको ऐसा लगा कि द्वार पे आए हुआ भिक्षुक ऐसे ही अगर बैरंग हाथ चला गया तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बड़ी प्रसन्नता से वो कि भले ही मैं अन्न न दे पाऊं, कम से कम जल तो पिला दूं। इसलिए मिट्टी का घड़ा लेकर के बड़ी उथक बड़ी चलती हुई, कूदती हुई, नाचती हुई प्रसन्न मुद्रा से कि आज भिखारी क्या भिखारी आया है, जल पिला दूं ताकि मेरे पुण्य नष्ट ना हो। अब वो बड़ी मगन है, गीत गुनगुना रही है। अचानक घर की देहली पर पैर लगा, गिर पड़ी, हाथ से घड़ा छूट गया, मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरा और जो जल था वो बिखर के जमीन में समाहित हो गया। उसको ऐसा लगा इतने मेरे अभाग
कि द्वार पे आए हुए भिक्षुक को मैं जल न पिला सकी। उसने कहा महात्मन आप परेशान मत होइए, मैं अभी जल लेकर के आती हूं किसी के यहां से। भगवान ने कहा देवी मैं इतना भूखा भी नहीं हूं और इतना प्यासा भी नहीं हूं, इसलिए मैं तेरे द्वार से जा रहा हूं। सुशीला ने कहा नहीं, बिना कुछ दिए मैं तुमको द्वार से जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि तेरे मैंने मटके देख लिए, उनमें तो कुछ है नहीं, और तू जल भी पिला रही थी, वो जल भी मेरे पास तक नहीं पहुंच सका। अब तू परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सुशीला ने कहा ना, मेरा पति घर पे नहीं है, अगर वो होता, वो मना करता तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में आप हमारे घर से खाली हाथ चले जाएं, अच्छी बात नहीं है। तो भगवान को तो मौका चाहिए था। भगवान ने ऐसा कर कहा कि ऐसा कर, कुछ तू दे तो नहीं पाई, मुझे एक वचन दे दे। सुशीला ने कहा ना, वचन नहीं दूंगी। क्यों? मेरा पति यहां पर नहीं है, और पता नहीं जैसे रावण ने सीता से धोखे में उसको घर से बाहर बुला लिया था, पता नहीं आप हमसे क्या मांग ले वचन में, मैं वचन नहीं दूंगी। तब भगवान ने कहा सुशीला परेशान मत हो, मैं ऐसा वचन मांगूंगा जो तू बड़ी सहजता से पूरा कर लेगी। भगवान ने अपनी बातों से उसको घुमा दिया। तो जो भी ना कर रही थी वो कहने लगी हाँ हाँ जल्दी जल्दी मांगिए, क्या वचन है आपको। तो भगवान ने कहा कि जब तेरा पति बाहर से आए तो उसे तू घर के अंदर मत आने देना। क्यों? उसको, अपने पति को मैं आने नहीं दूंगी। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरी पूरी बात सुन, उसको देहली के अंदर प्रवेश तभी करने देना जब वो तुझे ये वचन दे कि मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करके आऊंगा। तो कहती इतनी छोटी सी बात, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आप हमें वचन दे रहे थे? अरे वो द्वारिकाधीश, वो जो सबका नाथ है, जो जगन्नाथ है, जो द्वारिका का राजा है, जो अयोध्या का पति है, वो जो सुबह की भोर का पहला शब्द है, वो तो हमारे पति का मित्र है। मेरे पति और वो दोनों साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। जब ऐसी बात सुनी भगवान ने तो भगवान ठगे से रह गए। भगवान को ऐसा लगा ये कहेगी हाँ हाँ भेज देंगे, और ये तो कह रही पहले इसको सब कुछ पता है। भगवान ने कहा तुझको पता था पहले से कि द्वारिकाधीश तेरे पति का मित्र है? तो सुशीला ने कहा हाँ, वो अनेकों बार चर्चा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं, वो रोज आपके गीत गाते हैं। तो भगवान ने पूछा, तो फिर इतनी निर्धनता के बाद भी आपने अपने पति को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेजा, या तुम्हारा पति मेरे पास क्यों नहीं आया? तो सुशीला ने कहा भगवान, अभाव में अगर मित्र के पास जाएंगे तो मित्र समझ जाएगा कि कुछ मांगने आया है, इसलिए मेरे पति चर्चा तो रोज करते हैं आपकी, लेकिन आपके पास इसलिए कभी नहीं आए क्योंकि अगर वो आपके द्वार में आ जाते तो आप यही सोचते निर्धनता के कारण आया है, गरीबी के कारण आया है, कुछ नहीं है इसलिए आया है। इसलिए मेरा पति बार बार कहता है, रोज कहता है, नित्य कहता है, सुबह शाम कहता है कि अभाव में अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहिए।
मित्र को खुद पता करके कि हमारे मित्र को अभाव है, उसे आना चाहिए। भगवान तो आए थे कि हम सुशीला को बहला लेंगे, फुसला लेंगे, और भगवान ऐसे गए जैसे शब्दों के माध्यम से सब कुछ लूट लिया गया हो। सुशीला भगवान से भी 2 कदम आगे निकली। उनके पति आए। सुशीला आज बड़ी प्रसन्न है, चेहरे पे इतनी प्रसन्नता है कि सुदामा ने कहा, देवी इतनी प्रसन्नता का कारण क्या तुमने किसी श्रेष्ठ ऋषि मुनि का दर्शन कर लिया? तो सुशीला ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने भगवान को देख लिया, मैंने जगन्नाथ को देख लिया। और स्वामी, मैंने उन्हें एक वचन दे दिया। तो सुदामा घबरा गए। अरे कौन सा वचन दे दिया? कोई ऐसा वचन तो नहीं दिया जो पूरा ना हो सके? तब उसने कहा, नहीं स्वामी, मैंने केवल उससे इतना ही कहा है कि जब भगवान आएंगे, जब मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें भगवान के पास भेज दूंगी। रो पड़े भगवान की चर्चा को सुन करके। 4 घरों से चावल ले आई, इसलिए नहीं कि भगवान को भेंट करना था, इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर मेरे पति भगवान के पास जा रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि इन घर के आसपास के लोगों के पुण्यों का उजागर हुआ है। इसको समझिएगा। प्रशांत जी, स्पेशली फॉर यू। जब यहाँ के आसपास के लोगों के पुण्यों का उजागर हुआ है, तब मेरा पति भगवान के पास जा रहा है। अपने भाग्य से मेरा पति द्वारिकाधीश के पास नहीं जा रहा, पड़ोसियों के भाग्य से जा रहा है। इसलिए पड़ोसियों घर के चावल ले आई कि भले ही मेरे घर से कुछ न जा सके, लेकिन इनके घर का अन्न तो द्वारिकाधीश के पास पहुंच जाएगा। चल पड़े सुदामा। बड़े लंबे समय बाद चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे और सुदामा को ऐसा लगा कि लगता है हम द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे। तब वो उदास हो गया। भगवान को चिंता हुई कि ये वापस जाने वाला है, इसलिए भगवान ने कैसे लीला की कि सुदामा जब रात को सोया तो नदी के इस पार था, और जब जगा तो द्वारिका के महलों के सामने खड़ा था। जाग करके पूछा सुदामा ने, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? तब लोगों ने बताया कि ये तो द्वारिका नगरी है, हमने पहले ही कहा है कि अपनी जगह बैठ जाइए। और इसलिए कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। द्वारिका नगरी है और हमें मिलना है किससे? जगन्नाथ से। आप कौन? मैं उनका मित्र। द्वारपाल मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े कि जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। जिनके नाथ दीनानाथ, वो अनाथ कैसे हुई? द्वारपालों ने आपस में चर्चा की कि ये निश्चित भगवान का ही मित्र हो सकता है, क्योंकि भगवान भी मित्र ऐसे ही लोगों को बनाते हैं।
जिसके नीचे श्रेणी में कोई आता ही ना हो, जो सबसे छोटा है, भगवान उसी को अपनी गोद पे लेते हैं क्योंकि छोटा है ना। बड़े बड़े ऐसे समझिए, छोटे और बड़े का मतलब, बैल कितना काम करता है? तो क्या दिवाली में 2 बाल्टी दूध रखा जाता है कि बैल के पास कि भैया दिवाली है पी ले ना, लेकिन काम कितना करता है? बहुत। लेकिन वही बछड़े को कोई काम नहीं करता, और सुबह उठ करके सबसे पहले दूध उसी को पीने को मिलता है। तो बड़े होने के परिणाम ये है, छोटे बनने के परिणाम ये है। बताया द्वारपालों से सुदामा ने पूछा, द्वारपालों का नाम क्या है? सुदामा। तो कान में शब्द कुछ ऐसे गए कि भगवान अंदर श्रृंगार करवा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। वहां पर भगवान की अनेकों रानियों का प्रवेश वर्जित था, पुरुषों का प्रवेश तो बिल्कुल भी वर्जित था। और द्वारपाल तो वहां कभी जाते ही नहीं थे क्योंकि द्वार के पाल थे। लेकिन जैसे सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा, जाओ कन्हैया से कह दो कि उनका मित्र आया है। मित्र के यहां ऐसे जाना चाहिए जैसे सुदामा गए हैं। वो जैसे द्वारपाल ने सुना सुदामा, वो दौड़ गया, अंदर पहुंच गया, 7 देहरियों को पार करके उस कक्ष में पहुंच गया जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। भगवान ने कहा कि इतना घबराया हुआ लग रहा है, कौन आया है? कुछ नहीं कह पाया। सुदामा 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 सुदामा, कोई सुदामा आया है। भगवान का श्रृंगार हो रहा था। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे, लेकिन जैसे द्वारपाल के मुख से अपने मित्र का नाम सुना, दौड़ लगा करके सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं मुकुट गिरा, कोई वस्त्र नहीं है, कोई छत्र नहीं है, कोई चवर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, और दौड़ करके द्वार तक आ गए, गले से लगा लिया, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए और उस सिंहासन पर बैठाला जिस पे उनकी पत्नियां भी नहीं बैठती थी। अधिकार नहीं था पत्नियों को। उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बैठाला। पैरों के कांटे हाथों से निकालने लगे तो सुदामा सी सी की आवाज करने लगा, दर्द हो रहा था। तो भगवान ने फिर वहां पर अपने ओंठ लगा दिए, अपने ओंठों से कांटों को निकालने लगे। इतना भगवान रोए, पत्नियों को ऐसा लगा कि जिसको भगवान ने अपनी सीट पर बैठा दिया वो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, तो इसके पैर धुलने चाहिए। पत्नियां जल लेकर के आई, थाल लेकर के आई, लेकिन भगवान सुदामा की दशा को देख करके इतना रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए कि आंखों के नेत्रों से पैर धुल गए। छप्पन प्रकार की थाल लगा दी। सुदामा ने कहा भगवान नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक वापस अपने घर नहीं जाऊंगा सकुशल भोजन नहीं करूंगा। सुदामा कैसे कह दे कि घर में बच्चों ने भोजन नहीं किया और मैं यहां पर 56 प्रकार का भोजन भोग करूं। पूछा भगवान ने क्या लेकर आया है, क्या लेकर के आया है। भगवान की स्थिति को देखी, उनके स्वभाव को देखा, तो सुदामा ने उन चावलों को छिपा लिया, मैं कुछ लेकर के नहीं आया। भगवान ने कहा सुदामा सावधान, एक बार तू गलती कर चुका है, अब गलती मत कर, जो लेकर के आया है मुझे दे दे। सुदामा बार बार मना कर रहा है। तो भगवान ने
सुदामा से जोर जबरदस्ती की और जो चावलों की पोटली थी उस पोटली को छीन लिया और एक मुट्ठी चावल निकाल लिया। वो मुट्ठी चावल निकाल करके भगवान ने अपने मुंह पे डाला। सभी लोग बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा। अब जो खड़ा हो गया, एक बार तीसरी बार कह रहे हैं ये बात, आपके वस्तु यहां तक आ गई तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पणेत्, वो स्वीकार हो गई। एक मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने ग्रहण किया, खाया, सब कुछ लुटा दिया, बिन मांगे सब कुछ दे दिया। और दूसरी मुट्ठी निकाल करके जैसे ही भगवान ने मुंह पे डालना चाहा, तत्क्षण तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए और कृष्ण से कहा, कन्हैया मैं शंकर की पत्नी नहीं हूं कि पत्थरों के बीच में रह लूं। मैं महादेव की अर्धांगिनी नहीं हूं कि अभाव में जी सकूं। मैं कैलाशवासी की पत्नी नहीं हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नारायण की पत्नी हूं और मेरा नाम लक्ष्मी है। और लक्ष्मी बिना धन के अच्छी नहीं लगती, बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने बहुत कुछ लुटा दिया, क्या दूसरी मुट्ठी खा करके बैकुंठ भी दे देंगे? और ये तो भगवान से वो बातें कर रही, सुदामा जी को तो सुनाई नहीं दिया। सभी ने छीन लिया और पूरे चावल स्वयं खा गई। कुछ दिन बाद वापस जब सुदामा चलने लगे तो भगवान को ऐसा लगा, सुदामा आया तो था, मांगा कुछ नहीं, दिया सब कुछ। तो भगवान ने कहा, सुदामा जा तो तू रहा है लेकिन कुछ मांग तो ले मुझसे। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत देर से सोच रहा था कि कुछ मांगू। तो भगवान को ऐसा लगा कि आहा, मन में था लेकिन मांग नहीं रहा था। अब धन मांगेगा, ऐश्वर्य मांगेगा, संपत्ति मांगेगा, वैभव मांगेगा, आभूषण मांगेगा, श्रृंगार मांगेगा। तो सुदामा ने कहा, ऐसे नहीं लूंगा, हाथ पे जल ले, संकल्प ले, उसके बाद मैं लूंगा। भगवान ने हाथ पे जल लिया, संकल्प लिया और कहा, सुदामा बोल तुझे क्या चाहिए? तो सुदामा ने कहा, भगवान महाभारत जैसे विशाल युद्ध के कारण अनेकों लोगों के प्राण चले गए। 18 बार जरासंध सेना लेकर के आया, उसमें भी अनेकों लोगों के प्राण चले गए। मैं अगर कुछ चाहता हूं आपसे मांगना तो बस इतना कि मुझे एक वचन दे कि आज के बाद किसी के प्राण लेने के लिए आप अपने तर्कस से तीर नहीं निकालेंगे। भगवान भी रो पड़े कि ब्राह्मण ने कुछ मांगा भी तो संसार के कल्याण के लिए, बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया। ऐसी अनेकों कथाएं हैं। दत्तात्रेय जी की कथा